एवरीवन, दिस इज़ नैनश्री एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको 2022 की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स कराने वाली हूँ। इन बुक्स एंड ऑथर्स के अलावा आपको कोई और बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी बुक्स एंड ऑथर्स मैं लेकर आई हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं 2022 के। सो आप इन बुक्स एंड ऑथर्स को एक जगह कंपाइल करके रखिएगा और बार बार रिविज़न करिएगा तो आपको याद हो जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, बुक्स एंड ऑथर्स को आपको दो जगह के लिए प्रिपेयर करना है। दो जगह यानी कि एक तो आपको करंट अफेयर्स में भी पढ़ना है, साथ ही साथ आप लोगों को जनरल अवेयरनेस के लिए भी पढ़ना है। जनरल अवेयरनेस में भी आपके एक टॉपिक जो है अलग से मेंशन किया गया है, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक। तो आपको करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस इन दोनों के हिसाब से ये जो बुक्स हैं इनको पढ़ना है। जनरल अवेयरनेस में आपको करंट की जो बुक्स हैं उनके अलावा कुछ स्टैटिक बुक्स भी पढ़नी होती हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। यहाँ पर सिर्फ मैंने 2022 की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स रखी हुई हैं, सो प्लीज़ आप इनको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये सारी की सारी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और परीक्षा में प्रश्न इनसे बाहर नहीं आएगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है सरस्वती गिफ्ट। सरस्वती गिफ्ट जो पुस्तक है ये कविता कानन जी ने लिखी है, अटल बिहारी वाजपेयी सागरिका घोष जी के द्वारा लिखी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि सागरिका घोष जी के द्वारा अटल बिहारी पुस्तक लिखी गई है। कौन सी? अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सागरिका घोष जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है आपका बेलपत्र और खाली जगह, किसके द्वारा लिखी गई है? गीतांजलि श्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आपको देखिए रखा हुआ प्रश्न मिलना है गीतांजलि श्री के बारे में। हालांकि ये दोनों उपन्यास इनके पुराने हैं। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है गीतांजलि श्री क्योंकि इनका जो 5वां उपन्यास है जिसका नाम है टॉम्ब ऑफ सैंड, जिसे हम हिंदी में कहेंगे रेत समाधि, इसको 2022 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है। किसको मिला है? गीतांजलि मैम को मिला है। मैं इनके बारे में आपको यहाँ पर बता देती हूँ, क्योंकि ये गीतांजलि श्री जो हैं आपके उत्तर प्रदेश की हैं और आपकी जो परीक्षा होने वाली है पीईटी एग्ज़ाम, ये यूपी किसकी है? यूपी की एक परीक्षा है, जिस वजह से यूपी का जितना भी करंट होता है, यूपी की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सभी की सभी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। सो प्लीज़ उन पर थोड़ा सा फोकस करिएगा आप लोग, और आपसे जो भी करंट पढ़ें उसमें यूपी का जो हो उसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। सबसे पहला आपको ये देखना है कि गीतांजलि श्री के द्वारा जो लिखा गया उपन्यास है उसका क्या नाम है? टॉम्ब ऑफ सैंड। क्या नाम है? टॉम्ब ऑफ सैंड, ठीक है, रेत समाधि। इसको क्या मिला है? इसको मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ठीक है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 इनको दिया गया है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि ये जो आपकी गीतांजलि श्री मैम है ये कहाँ की हैं? ये उत्तर प्रदेश में कहाँ की हैं? मैनपुरी की हैं। सो याद रखिएगा कि यूपी में ये कहाँ की हैं? मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट की हैं, ठीक है, मैनपुरी की। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है, क्यों है ये इतना महत्वपूर्ण? ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये जो है भारतीय भाषा की पहली पुस्तक है। कौन सी? टॉम्ब ऑफ सैंड, भारतीय भाषा की पहली पुस्तक जिसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया गया है। आप सोच सकते हैं कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ दिया गया है, भारतीय भाषा की ये पहली पुस्तक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार इस चीज़ पर आपको कह रही थी कि याद रखिएगा, क्योंकि ये जो है आपके भारतीय भाषा की पहली पुस्तक रही है ऐसा करने वाली, ठीक है। और ये गीतांजलि श्री जी का जो है 5वां उपन्यास था टॉम्ब ऑफ सैंड, जिसको ये मिला है। तो इनके बाकी के 3 उपन्यास आप लोग याद रख लीजिएगा, बेलपत्र, खाली जगह, और आपका जो है एक और है इनका हमारा शहर उस बरस। चौथा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 5वां आप लोगों को मैंने बता दिया है, टॉम्ब ऑफ सैंड, रेत समाधि, ठीक है। मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपसे अ नेशन टू प्रोटेक्ट। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस वीडियो में जितने भी बुक्स एंड ऑथर्स मैं पढ़ा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट थी वो सारे मैंने कंपाइल करके रखे हैं। अ नेशन टू प्रोटेक्ट जो है किसका है? प्रियम गांधी मोदी जी का है। अगेन इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। नेक्स्ट है फियरलेस गवर्नेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फियरलेस गवर्नेंस जो पुस्तक है आपकी किरण बेदी मैम की है। किसकी है? किरण बेदी मैम की है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है गौतम अदानी, द मैन हु चेंज्ड इंडिया, RN भास्कर जी की पुस्तक है। अगेन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपसे भारतीय संविधान अनकही कहानी। ये जो भारतीय संविधान अनकही कहानी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। याद रखिएगा कि इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया? इस पुस्तक का विमोचन आपके प्रिय जो PM है, PM साहब के द्वारा इसका विमोचन किया गया है। और ये जो पुस्तक है ये राम बहादुर राय जी की पुस्तक है, भारतीय संविधान अनकही कहानी। आगे चलते हैं। आगे है आपका इंदिरा, इंडियाज़ मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, सागरिका घोष जी की पुस्तक है। किसकी है? सागरिका घोष जी की पुस्तक है। अगेन इंपॉर्टेंट है। ऊपर भी आप लोगों ने सागरिका घोष जी की पुस्तक पढ़ी है। कौन सी पढ़ी है? ऊपर पढ़ी है आप लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी।
एक इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी पर लिखी है और एक इंदिरा जी पर लिखी है कि इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर सागरिका घोष जी ने लिखी है। नेक्स्ट बुक है आपकी बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द बिनिंग फ्रॉम फॉर सक्सेस। ये किसकी बुक है? विनीत कर्णिक की बुक है। ये किसकी? विनीत कर्णिक की बुक है, याद रखिएगा, अगेन इंपॉर्टेंट है ये भी। द इंडिया स्टोरी बिमल जालान की पुस्तक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिमल जालान की पुस्तक है द इंडिया स्टोरी। आगे है आपसे, नेक्स्ट है आपसे इडोमेबल अ वर्किंग वुमन नोट्स ऑफ वर्क लाइफ एंड लीडरशिप। अरुंधति भट्टाचार्य की पुस्तक है ये, अगेन इंपॉर्टेंट है ये वाली भी। नेक्स्ट है आपसे द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम। सुभाष चंद्र गर्ग जी की पुस्तक है ये। किसकी है? सुभाष चंद्र गर्ग जी की पुस्तक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन आप लोगों को याद रखना है कि रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखी गई है। ये भी आपकी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है। रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपसे कि द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया रूरल पुलिस टू पीपल्स पुलिस। ये किसकी है? प्रकाश सिंह जी की पुस्तक है। आगे चलते हैं। देखिए, अब आप लोग घबराइएगा मत। पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको लग रहा होगा कि इंग्लिश में मैं याद नहीं कर पाऊँगी, तो इसी को आप लोग हिंदी में लिख लीजिए कि एलिफेंट इन द बॉम्ब। इसको आप हिंदी में लिखिए। देखिए, बॉम्ब इस तरीके से नहीं लिखा जाता, ये आपका ये वाला बॉम्ब नहीं है, ये वाला बॉम्ब है, ठीक है, बॉम्ब। एलिफेंट इन द बॉम्ब, ये काल्की कौशलिन की बुक है, तो आप इनको हिंदी में लिख लीजिए। एलिफेंट हिंदी में लिखिए, फिर इन हिंदी में लिखिए, द हिंदी में लिखिए और बॉम्ब हिंदी में लिख दिए और साइड में लिख लीजिए काल्की कौशलिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक रही है, एलिफेंट इन द बॉम्ब, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपसे बिलीव व्हाट लाइफ अ क्रिकेट टॉट मी। ये सुरेश रैना जी की पुस्तक है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है सुरेश रैना जी की, इसको याद रखिएगा। ये आपकी नेक्स्ट बुक है जिस पर ये जो है आपका डॉट नहीं बन पाया है। नेक्स्ट बुक है लिसन टू योर हार्ट द लंडन एडवेंचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, क्योंकि ये रस्किन बॉन्ड जी की बुक है। इनके द्वारा बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं। कभी इनकी एक आध कोई बुक आपको टाइम मिले तो पढ़िएगा, काफ़ी अच्छी बुक्स लिखते हैं। तो लिसन टू योर हार्ट द लंडन एडवेंचर, रस्किन बॉन्ड जी की पुस्तक है। क्वीन ऑफ फायर देविका रंगाचारी, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वीन ऑफ फायर किसकी है? देविका रंगाचारी की पुस्तक है। डिकोडिंग इंडिया बबूडम, ये किसकी है? डिकोडिंग इंडिया बबूडम, ये अश्वनी श्रीवास्तव की बुक है। किसकी है? अश्वनी श्रीवास्तव जी की पुस्तक है। आगे चलते हैं। आगे है आपसे टाइगर ऑफ ड्रास, कैप्टन अनुज नायर 23 कारगिल हीरो। ये किसने लिखी है? तो ये पुस्तक आपके दो लोगों के द्वारा लिखी गई है, एक तो मीना नायर और दूसरा है आपका हेमंत सिंह शेखावत जी के द्वारा। तो इन दोनों को ही आप लोगों को याद रखना है, मीना नायर और आपके हेमंत सिंह शेखावत, ये दोनों व्यक्तियों ने मिलकर ये पुस्तक लिखी हुई है, टाइगर ऑफ ड्रास, कैप्टन अनुज नायर 23 कारगिल हीरो। तो पुस्तक से भी समझ में आ रहा होगा कि ये कारगिल के बारे में आपका जो है वह करेगा। नेक्स्ट बुक है आपसे अ क्वीन ऑफ इंडिया पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी और ऑफ उषा उत्पल। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि द क्वीन ऑफ इंडिया पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उत्तप, ये किसकी बुक है? विकास कुमार झा की पुस्तक है, विकास कुमार झा, ठीक है। नेक्स्ट है आपसे अ प्लेस कॉल्ड होम, प्रीति शिनॉय की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है। अ प्लेस कॉल्ड होम, प्रीति शिनॉय जी की पुस्तक है। दो पुस्तक आपको प्रीति शिनॉय जी की पढ़ने को मिलेंगी इस वीडियो में, याद रखिएगा दोनों को ही। नेक्स्ट है आपसे क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी, ये श्री राम चोलिया के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, क्योंकि इसमें जो है आपका नरेंद्र मोदी की बारे में कुछ लिखा गया है। इसमें क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी श्री राम चोलिया जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है आपसे द मॉवरिक इफेक्ट, हरीश मेहता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। द मॉवरिक इफेक्ट, हरीश मेहता जी की पुस्तक है। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI, ये आपके जो पूर्व कैग थे, कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, याद रखिएगा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये जो है आपके एक पूर्व जो है आपके कैग रहे हैं विनोद रॉय जी, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद BCCI, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पुस्तक है, नेक्स्ट है आपसे गांधीज असेशन द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया। ये आपकी किसके द्वारा लिखी गई है?
धीरेन्द्र के झा के द्वारा लिखी गई है। अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। किसके द्वारा लिखी गई है? धीरेन्द्र के झा। आगे है आपकी पुस्तक हियर योरसेल्फ। किसकी पुस्तक है? ये प्रेम रावत की पुस्तक है। अगेन इंपॉर्टेंट है, हियर योरसेल्फ प्रेम रावत जी की पुस्तक है। ठीक है। लीडर्स, पॉलिटिशियंस एंड सिटीजन्स, ये पॉलिटिशियंस होगा, एंड सिटीजन्स किसकी है? ये आपकी राशिद किदवई जी की पुस्तक है। राशिद किदवई, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग याद रखिएगा कि ये जो LPC पुस्तक है यानी कि लीडर्स, पॉलिटिशियंस एंड सिटीजन्स, ये राशिद किदवई जी की पुस्तक है। नेक्स्ट है अष्टांग योगा। अष्टांग योगा जो है ये किसने लिखी है? डॉक्टर सोनाली फोगाट ने लिखी है। किसने? डॉक्टर सोनाली फोगाट। आगे है आपसे द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। कौन सी? द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। ये आपके दो व्यक्तियों के द्वारा लिखी गई है, तुहिन ए सिन्हा एंड अंकित वर्मा। ये आप डॉट काट लीजिएगा, ये दो व्यक्ति थे, यहीं पर आप लोग लिख लीजिएगा प्लस करके अंकित वर्मा। तो अंकित वर्मा और आपके जो है तुहिन ए शर्मा जी के द्वारा, सिन्हा जी के द्वारा ये आपकी जो है पुस्तक लिखी गई है। ठीक है। लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा इंपॉर्टेंट बुक है, ये वाली भी आप लोगों के लिए याद रखिएगा। नेक्स्ट आपकी जो बुक है इसमें आप डॉट बना लीजिएगा कि नेक्स्ट आपकी बुक है सेज विथ टू हॉर्न। ये TWO होगा, ना कि TO। ठीक है। तो सेज विथ टू हॉर्न्स ये आपकी किसकी पुस्तक है? ये है आपकी सुधा मूर्ति की पुस्तक। किसकी है? सुधा मूर्ति की पुस्तक है। नेक्स्ट है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा बुक किसने लिखी है? नवदीप सिंह गिर ने लिखी है। नवदीप सिंह गिर। ठीक है। आगे आपसे है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बिल गेट्स साहब के द्वारा लिखी गई है। हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पेंडेमिक आपके बिल गेट्स साहब ने लिखी हुई है। नेक्स्ट है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। ये आपकी किसने लिखी है? चंद्रचूर्ण घोष के द्वारा लिखी गई है। अगेन इंपॉर्टेंट बुक है ये वाली भी, बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, चंद्रचूर्ण घोष के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है इंडिया अफ्रीका रिलेशंस चेंजिंग हॉरिजन। राजीव भाटिया ने लिखी है ये पुस्तक। नेक्स्ट है अ ब्लू बुक। किसने लिखी है अ ब्लू बुक? ये आपके अमिताभ कुमार के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है अ ब्लू बुक। ठीक है। नेक्स्ट है द पावर ऑफ बैलेट ट्रेवल एंड ट्रैम्प इन द इलेक्शन। ये आपका पुस्तक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा लिखी गई है? विपुल माहेश्वरी एंड अनिल माहेश्वरी। तो ये दो व्यक्तियों के द्वारा आपकी पुस्तक लिखी गई है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द पावर ऑफ बैलेट ट्रेवल एंड ट्रैम्प इन द इलेक्शन। किसके द्वारा? विपुल माहेश्वरी एंड अनिल माहेश्वरी। सो इस वीडियो में आपको जितनी भी बुक्स बताई गई हैं इनको आप अच्छे से एक जगह रखिए और बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि ये सारी की सारी बुक मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। इनके अलावा आपको कोई सी भी बुक नहीं मिलने वाली है, याद रखिएगा आप लोग परीक्षाओं में। ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जितने भी लोग पैट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि मैं साइंस वाले वीडियोस आपको नहीं पढ़ाऊँगी। क्यों नहीं पढ़ाऊँगी साइंस वाला वीडियो? क्योंकि मैं साइंस के ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ। तो आप हमारी प्लेलिस्ट से जाके वहाँ से साइंस की वीडियोस देख लीजिएगा, तो आपको वहाँ से हेल्प मिलेगी, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स हम लोग को टाइम पर कवर करने हैं। आई होप आप इस चीज़ को समझेंगे। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आप स्टैटिक जो आपकी कुछ बुक्स हैं वो पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय।